बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भक्ति करना हो, भजन करना हो, प्रभु से मिलने का जतन करना हो, अनेक अनेक बार आता है ये विचार कि इतना जो प्रपंच है, ये जो द्वंद्वमयी संसार है, इसमें जो हर इंसान को अपनी रोजी रोटी का फिक्र लगा हुआ है, रोजी रोटी को रात और दिन इंसान कमा रहा है, वो ये भूल गया है कि ये कार्य तो स्वयं उस मालिक ने करना है, उस प्रभु ने करना है। हमारा तो कार्य कुछ और ही है। लेकिन ये भूल जो है बहुत ही इस घुमन घेरी में एक माया की इतनी प्रचंड तेज धार है कि इंसान बह चला है, बहता जा रहा है। जब देखो गुजर बसर करने की सोच हावी रहती है इस इंसान पर। जब परमात्मा की राह पर चलने का विचार आता है, कुछ वैराग अंदर से पैदा होता है, तो ये रोजी रोटी का ख्याल, रोजी रोटी का सवाल आगे बढ़ने नहीं देता। कितने अनेक उदाहरण देकर महापुरुष फरमाते हैं, कितनी कथाओं के द्वारा, कितने दृष्टांतों के द्वारा ग्रंथों में, शास्त्रों में महापुरुषों ने अपने अपने समय में हम जीवों को आगाह किया है, खबरदार किया है, सचेत कर दिया है। यानी ऐसी जागृति पैदा करने के लिए उन्होंने अपने मुखारविंद से समय समय पर वचन फरमाए हैं। लेकिन माया की ऐसी प्रचंडता है, ऐसी प्रबलता है कि उसके शिकंजे से जीव निकल नहीं पाता। जो सारी सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला, पालन और संहार करने वाला, उसी परमात्मा के तो हम अंश हैं। हम कोई और नहीं है। और ये कितनी कैसी एक विडंबना है कि हम अपने पालनहार को भूल गए हैं, जो हमें ही क्या, पूरी सृष्टि को, पूरे संसार को पैदा करने वाला है, पालन करने वाला है और फिनिश करने वाला है, संहार करने वाला, सब कुछ उसी के हाथ में है। ये कितने सौभाग्य की बात है, उसी के हम अंश हैं। लेकिन फिर भी भूल के कारण दुख पा रहे हैं। उससे मिलने के लिए खुद अपने रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, कभी रोजी रोटी का सवाल करते हुए, कभी समय का रोड़ा अटका देते हैं कि समय नहीं है। सबसे बढ़कर एक ही बहाना है कि रोजी रोटी में लगे हुए हैं, समय नहीं है। हम भले ही भगवान को भूल गए हों, बेशक ही हम अपने अंशी को भूल गए हों, जो कि
हम उसी अंशी परमात्मा के अंश हैं। बेशक हमने उसे भुला दिया है, भुला ही तो दिया है, जो हम आज इतने दुखी और गमगीन हो रहे हैं। बेशक भगवान को हम भूल गए हों, पर वो हमें ना भूले हैं, ना कभी भूले थे और ना कभी भूलेंगे। हम चाहे कैसे भी हों, कैसे ही क्यों ना हों, वो भगवान हमारा पूरा ख्याल रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। जो भगवान को याद तक नहीं करते, उनका भी भगवान प्रेम पूर्वक पालन करते हैं, हर प्रकार का उसके लिए प्रबंध करते हैं। हम जानते हैं फिर भी हम क्यों भूले रहते हैं, अपनी भूल को क्यों नहीं सुधारते हैं। एक बार रुक्मिणी जी ने विचार किया कि मैं देखूं भगवान इतने जीवों का पालन कैसे करते हैं। एक बार अगर हम गहराई से सोचें कि देखो, हम अपने घर का अगर हम मुखिया हैं, घर में कितने लोग होते हैं। आजकल तो 4-5 लोग एक घर में होते हैं जिसका हम मुखिया बनकर रहते हैं। हमें अगर सौभाग्य मिला है, या हम बच्चे हैं, छोटे हैं, तो हमारे घर का मुखिया हम देख लें, हम उनके अधीनता में, उनकी निगरानी में 5-4 लोग होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं। उनका पूरा ख्याल रख पाएं बमुश्किल ही ये मुमकिन होता है। कुछ न कुछ भूल जाते हैं, कभी आटा लाना भूल जाते हैं, तो कभी तेल लाना भूल जाते हैं, तो कोई और अनेकों ऐसे सामान हैं, साधन हैं, जो कुछ न कुछ हम भूलते रहते हैं। दोबारा जा कर के व्यवस्था करनी पड़ती है। रुक्मिणी जी ने सोचा कि भगवान किस कदर हर किसी जीव जंतु की पालना करने में सक्षम है। कैसे पालना करते हैं, क्योंकि जीव जंतुओं का जो कहाँ कहाँ उसने ठिकाना बनाया है, पत्थरों में, पानी में, मिट्टी में, आकाश में, पाताल में, ऐसे ऐसे छोटे से छोटे जीव जंतु हैं, कहाँ कहाँ हैं, कैसे उनको खाना पहुंचा देते हैं। उन्होंने क्या किया, रुक्मिणी जी ने एक डिब्बी लेकर के, छोटी सी डिब्बी, उसमें एक चींटी को, कीड़ी को बंद करके रख दिया। दूसरे दिन रुक्मिणी जी ने भगवान से पूछ लिया। क्या पूछती हैं कि महाराज, आपने सबको भोजन पहुंचा दिया, सबके भोजन का ठीक ठाक प्रबंध कर दिया। भगवान बोले कि हाँ, सबको भोजन पहुंचा दिया। रुक्मिणी जी ने जाकर के जहाँ वो डिब्बी रखी थी, जिसमें वो चिमटी, वो कीड़ी को डाल के बंद किया था, वो डिब्बी उठाई, डिब्बी उठाकर खोलकर देखा तो क्या देखते हैं कि कीड़ी के मुख में चावल का दाना है। रुक्मिणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बात यह हुई कि डिब्बी को बंद करते समय रुक्मिणी जी के तिलक पर, माथे पर लगे हुए तिलक पर लगा हुआ एक चावल डिब्बी बंद करते हुए डिब्बी में गिर गया था। रुक्मिणी जी को पता ही नहीं लगा। उन्हीं के माथे पर लगा चावल डिब्बी में गिर गया, डिब्बी को बंद कर दिया। अब सोचो, वो देखने चली थी कि भगवान कैसे प्रबंध करते हैं, उन्हीं के हाथों में भगवान ने दिखा दिया।
इस प्रकार भगवान किसका कैसे प्रबंध करते हैं, कैसे रक्षा करते हैं, इस बात को हम जान नहीं सकते। ये भगवान की भगवान ही जाने। ये हमारी बुद्धि से बाहर की बात है। एक दो मित्र थे, तो एक ने विचार किया कि देखें भगवान कैसे पालन करते हैं। उन्होंने निश्चय किया, जैसे कि मैं सोच लूं कि हमारे मित्र हैं और हम सोच लें कि कैसे पालन करते हैं, हमारा कैसे पालन होता है। तो एक ऐसे मित्र थे जो ये सोच कर कि भगवान कैसे मेरा पालन करें, उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं सदा एक जगह रहूँगा ही नहीं, भिक्षा लेने जाऊँगा ही नहीं, किसी से मिलूँगा ही नहीं। यानी जो उनकी जो दिनचर्या है वो अपनी दिनचर्या बदलने चले हैं। और ये भी निश्चय कर लिया कि मैं हमेशा जो अपनी दिनचर्या के अनुसार भिक्षा लेने जाता हूँ, किसी से मिलता हूँ, भिक्षा लेता हूँ, सब ये होता है तभी कुछ भिक्षा मिलती है, फिर कई लोगों से मिलना जुलना होता है, बातचीत भी होती है, लेकिन ये सब करना बंद कर देता हूँ। ना किसी से कुछ मांगना है, ना किसी से कुछ बोलना है। फिर देखता हूँ भगवान कैसे मेरी पूर्ति करते हैं, कैसे पालना करते हैं, भगवान कैसे देते हैं मुझे और किस तरह देते हैं। उन्होंने मित्र ने क्या किया, एक कमंडल और पानी निकालने के लिए एक रस्सी ले ली और वहाँ से चल दिए, जहाँ वो रह रहे थे, अपनी जगह बदलने के लिए चल दिए। एक कमंडल और एक रस्सी। चलते चलते जंगल के रास्ते जा रहे हैं तो एक गांव आ गया। तो रास्ता बदलकर दूसरी तरफ जंगल की ओर चल देते हैं, यानी अपने ठिकाने से दूर चले जाते हैं दूसरे गांव में, फिर जंगल के रास्ते। और ऐसा करते हुए चलते चलते 2-3 दिन हो गए। एक दिन शाम के समय उन्हें एक गांव के पास कोई भेड़ चराने वाला मिल गया। उसने प्रणाम कर दिया और बात पूछने लगा, पर वो कुछ बोले नहीं, क्योंकि मन में निश्चय कर लिया था कि ना किसी से मिलना है, ना किसी से बात करनी है। अब वो अचानक भेड़ें चराने वाले मिल गया है, पूछ लिया लेकिन बोले नहीं। फिर रास्ता बदलकर कहीं चलने लगे। वो रास्ता जिस पर वो चले तो वो खेत की तरफ जाता था। रात हो चुकी थी। उन्होंने खेत के कुएं से जल निकालकर हाथ मुंह धोया, जल पिया और वहीं पर सो गए। अब अचानक महाराज की आवाज़ सुनकर उनकी नींद खुल गई, क्योंकि वो भेड़ चराने वाला पहली बार मिला तो उसने यही कहा, नमस्कार महाराज, प्रणाम करता हूँ। और वही अब आवाज़ लगाते हुए आ रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। वो भेड़ चराने वाला जो है हाथ में लोटा लिए खड़ा था। वो बोला कि महाराज, मैं आपके लिए दूध गर्म करके ले आया हूँ और गाय का दूध लाया हूँ, बकरी का नहीं है। इस तरह भगवान सबका पालन करते हैं। कोई भजन करता है कि नहीं करता है, भगवान को याद करता है कि नहीं करता है, इसकी भगवान को कोई परवाह नहीं है। एक सज्जन एकादशी का व्रत किया करते थे। व्रत के दूसरे दिन वे किसी साधु को, ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर
खुद भोजन किया करते थे। एक दिन उन्होंने एकादशी व्रत रखा तो व्रत के दूसरे दिन बरसात होने के कारण भोजन करने कोई आया नहीं। वे ढूंढने के लिए बाहर गए तो उनको एक वृद्ध बूढ़ा आदमी सफ़ेद दाढ़ी वाला साधु मिला। उससे पूछा कि भोजन करोगे? तो बोला कि हाँ करूँगा। तो वे उस साधु को घर ले आए, उनको बैठाल कर भोजन परोसा तो वे भोजन करने लगे। वे सज्जन बोले कि महाराज, संत लोग तो पहले भगवान को भोग लगाते हैं, फिर प्रसाद ग्रहण किया करते हैं। वो साधु बोला कि भगवान क्या होते हैं, यानी जो भोजन कराने वाले हैं, जो व्रत करने वाले सज्जन हैं, वो कह रहे हैं साधु महाराज से, जिनको भोजन कराने की लाए हैं, वो कह रहे हैं कि आप तो ऐसे ही भोजन करने लगे हो। पहले भगवान को भोग लगाया करते हैं, और खासकर संत जन तो ऐसा करते ही हैं, साधु जन। लेकिन वो साधु कहता है कि भगवान होते कौन है, भगवान क्या होते हैं? ये सब पखंडियों का, ठगों का काम है। इस प्रकार जब वो भगवान की निंदा करने लगा जो भोजन करने आया, उस सज्जन ने भोजन की पत्तल खींच ली। पहले पत्तल और दोने में भोजन हुआ करता था। वो पत्तल उनके आगे से खींच ली और बोले कि यदि भगवान कुछ नहीं तो फिर सब पाखंड है, तो मैं किसके नाते आपको भोजन करा रहा हूँ? भगवान के नाते ही तो मैं आपको भोजन करा रहा हूँ। इतने में आकाशवाणी हुई कि ये तो बचपन से ही ऐसा था और इस तरह मेरी निंदा करता आया है, मेरा भजन कभी किया ही नहीं, फिर भी मैंने इतने दिन इसका पालन किया। पालन करते करते इसकी सफ़ेद दाढ़ी हो गई, यानी बचपन से लेकर अभी वृद्ध हो गया। लेकिन तुमने तो एक ही दिन में भोजन की पत्तल खींच ली इससे। अगर तेरी तरह मैं विचार करता, भगवान कहते हैं, आकाशवाणी होती है कि मैं तेरी तरह विचार करता, तेरी तरह विचार करते हुए मैं किसी को भोजन देता, तो फिर ये तो जिंदा ही नहीं रहता। भाव कहने का है कि कोई भजन करे, निंदा करे, चुगलियाँ करे, पाप करे, धर्म करे, न्याय करे, अन्याय करे, भगवान तो सबका पालन करते हैं। जैसे सृष्टि रचना करना ब्रह्मा जी का और संहार करना शंकर का काम है, ऐसे पालन करना विष्णु का काम है। ये अपना काम पूरी तत्परता से करते हैं। अब कोई कैसा है, भक्ति करता है कि नहीं करता, आस्तिक है कि नास्तिक है, इस तरफ भगवान ख्याल करते हुए भोजन की व्यवस्था नहीं करते, सबका पालन पोषण करते हैं। और उन्हीं की कृपा से हम जी रहे हैं। हर कोई ठीक से सोचकर विचार करके देखे। गुरुमुख प्रेमियों, भगवान की दया से, भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही तो हम जिंदा हैं। हम अपनी ताकत से अपना पालन, अपनी रक्षा नहीं कर सकते। ऐसे भगवान का स्मरण मात्र करने से वो राजी हो जाते हैं। उनका भजन करने से प्रसन्न हो जाते हैं। इससे सरल साधन और क्या हो सकता है। केवल इतना ही समझने का और समझ लेने का एक इशारा है महापुरुषों का कि जो हर इंसान इस
बहाने में फंसा हुआ है कि पालन पोषण कर रहे हैं, समय नहीं है, देर हो जाती है, देर से सोते हैं, कैसे भजन करें, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, उठते ही कार्य में लग जाते हैं। ये सारी जितनी भी कवायद है, जितनी भी प्रक्रिया है, सब खान पान पहरान की व्यवस्था है, पालन पोषण की व्यवस्था ही तो इंसान कर रहा है। और इधर दृष्टांतों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में वर्णन है कि वो व्यवस्था तो भगवान कर रहे हैं। भगवान ने जो निर्णय कर दिया कि जिस इंसान को मैं बचपन से लेकर वृद्ध होने तक झेल रहा था, मैंने तो कभी उससे कुछ नहीं कहा भी तू भगवान को याद करता है कि नहीं करता है, मेरा काम है उसका पालन पोषण करना। लेकिन तुमने तो एक ही दिन, एक ही बार भोजन करने के लिए भी सबर संतोष नहीं किया। यानी इतनी मतलब प्रस्ती इस दुनिया के अंदर हम करते हैं, कर रहे हैं। जैसे माता पिता, या यूँ कहें कि माता 4 बच्चों में से कोई अधिक अक्लमंद है, कोई गुणवान है, और एक बच्चा अगर अक्लमंद नहीं है, अवगुणों से भरा हुआ है, लगता है, लेकिन सबको भोजन परोसती है, सबके लिए चिंता करती है, सबके लिए विचार करती है, सोचती है। यही तो भाव है समझने का कि भगवान हमारे लिए स्वयं पालन पोषण की व्यवस्था करते हैं, कर रहे हैं। इतने पर भी अगर भगवान का भजन हम न करें और बेकार में अपने आप को व्यस्त रखें पालन करने के लिए, अपने आप का पेट पालने के लिए, अपने आप का पोषण करने के लिए, जो काम भगवान कर रहा है उसको हम अपना कह कर के करते हुए अपना समय गंवाते रहें, तो ये कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है कि जो भगवान हमें जिस काम को करने के लिए इस दुनिया में भेजते हैं, जो हमें आदेश करके यहाँ भेजते हैं, वो कार्य छोड़कर हम अन्य अन्य कार्यों में लग करके, भोग विलास में लग करके, ऐश इशरत में लग करके, यानी आभासी दुनिया के तय किए गए क्षणिक सुख और उनकी प्राप्ति में लगी हमारी समझ धीरे धीरे हमें वास्तविक आनंद और सहजता से दूर कर देती है। इसीलिए अपने प्रयासों और समझ पर बार बार प्रसन्न करके उन्हें दिशा देना जरूरी है। दुनिया के अंदर, दुनिया के जो दुनिया वालों के लिए दुनियावी विचारों से जो क्षणभंगुर सुख हैं, उनको प्राप्त करने में जो हमारी समझ, अकल, बुद्धि लगी हुई है, हमारा पूरा प्रयास है, हमें सच्चे आनंद और सहजता से दूर कर रहा है। अपने आप की समझ पर विचार करें, बार बार अपने से सवाल करें कि क्या ये ठीक है? अगर नहीं तो समय तो अपनी गति से चल रहा है। जिसने इस दुनिया में आकर के उस
परमात्मा जो कि हमारा अंशी है और हम उसकी अंश हैं, उसको सदा सदा याद रख करके, हर वक्त उसकी याद में रहकर अपना कीमती समय व्यतीत किया है, एक एक श्वास खर्च किया है, फिर उनका अधिकार भी अधिक बढ़ गया है। केवल भरण पोषण ही नहीं, उनकी आत्मा के कल्याण का रास्ता भी खुल गया है। आत्मिक कल्याण के रास्ते पर चलकर उन्होंने परमात्मा की प्रसन्नता को भी प्राप्त किया है। बेशक भगवान सबके पालना करते हैं, पालन पोषण करते हैं। जैसे माता कम अकल वाले या अवगुण से भरे हुए अपने बच्चे का भी दूसरे बच्चों की तरह ख्याल करते हैं, लेकिन प्रसन्नता जो है वो उसी पर उतरती है अधिक, जो माता पिता के कहने पर चलता है। ऐसे ही जो जीव इस दुनिया में आकर के परमात्मा की प्रसन्नता को प्राप्त करता है, यानी परमात्मा को हर वक्त ध्यान में रखता है, हर वक्त उसका ध्यान करता है, उसका भजन करता है, उसके गुणगान करता है, परमात्मा की प्रसन्नता तो उसी पर उतरेगी। पालन पोषण करना सब जीवों की जिम्मेदारी जो है वो भगवान की है, लेकिन प्रसन्नता तो एक ऐसा उपहार है जो अपने आप उसी पर उतरती है जो दिल से, जो श्वास श्वास में उस प्रभु परमात्मा को सुमरण करता है, भजन करता है। जीवन में कई बार एक सवाल उठता है कई बार एक सवाल कई बार उठता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो अधिकतर ये जवाब होता है कि बीते हुए हर पल को दोबारा वापस लौटा लिया जाए। यानी हम अपने ही आपसे प्रसन्न करते हों या उम्मीद करते हों, ये विचार अपने अंदर उठता ही है, एक बार नहीं बार बार उठता है। अगर किसी उम्र के किसी पड़ाव पर, चाहे आखिरी पड़ाव पर, वृद्धावस्था में शरीर अस्वस्थ हो जाए, कमर में कुछ दर्द हो जाए, घुटनों में दर्द हो जाए, आँखों में कुछ परेशानी हो जाए, शरीर कमज़ोर हो जाए, स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाए, तो ऐसा विचार आता है कि एक बार इस समय को पीछे लौटा लिया जाए, मुझे स्वस्थ कर दिया जाए। कुछ पश्चाताप भी होता है कि काश मैं कुछ ऐसा था जो मुझे करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। और लोग ये क्यों सोचते हैं कि जब शरीर अस्वस्थ होता है, वाणी कमज़ोर होती है, आंखें कमज़ोर हो जाती है, कमर दुखने लगती है, घुटने दुखने लगते हैं, पांव दुखने लगते हैं, ये तो स्वाभाविक बात है। शारीरिक स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, डामाडोल हो रही है। इसके अलावा कोई और बीमारी भी हो सकती है। अब वो अगर ऐसा विचार करता है तो क्या ये जो मांग उठती है अंदर से कि ये पल जो बीत गए हैं वो वापस हमें मिल जाएं, तो क्या ऐसा मुमकिन है? या यूँ समझें कि जो बचपन है, जो जवानी है, आज जो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, अस्वस्थ से बने हुए हैं, चिंताग्रस्त बने हुए हैं, बेशक ये
हर पड़ाव में होता है। बचपन में भी दुखी होते हैं किसी न किसी वस्तु के लिए, किसी स्थिति परिस्थिति के लिए। युवा अवस्था में भी ऐसा होता है, वृद्ध अवस्था में तो कहना ही क्या है। लेकिन खासकर आंख खुलती है वृद्धावस्था में, कि ऐसी अवस्था तो बिल्कुल नहीं चाहिए। काश मेरा बचपन वापस आ जाए, काश मेरी जवानी वापस आ जाए, क्योंकि वो अच्छे लगते हैं कि वो समय ठीक था। लेकिन आज के वक्त को क्यों ठीक नहीं समझते? क्योंकि ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी होना है। लेकिन पता सबको होता है, बचपन में भी समझ आने लग जाती है। बचपन से जब उभरते हैं तो पता लगने लग जाएगा कि जवानी आने वाली है, जवानी में कदम रख लिया है। और फिर जवानी में ये भी समझ आता है कि बुढ़ापा भी आएगा। लेकिन आंख बंद किए माया में ग्रस्त, माया की लोभ लुभावन दुनिया में घिरे हुए, रचे पचे हुए, अपनी समझ का विस्तार नहीं करते। लेकिन फिर उस पड़ाव में ये सोचना कि बीता हुआ एक पल भी लौट आए, ये तो असंभव है। अब कई लोग अगर ऐसी बेवकूफ़ी की सीमा तक पहुंच जाएं, पहुंच ही जाते हैं, सोचते होंगे ऐसा कि सूरज डूबे ही नहीं, सूरज डूबे नहीं और रात हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? सूरज तो डूबे नहीं और फिर भी रात हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि इंसान के दुखों का कारण कोई और नहीं है, इंसान के संतापों का, परेशानियों का, चिंताओं का कारण कोई और नहीं है, बल्कि अपनी खुद उसकी सोच है, उसकी समझ है। अपनी समझ को समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए। ध्यान रहे कि कई ये भी कहते हैं कि उन्हें पुराने दिन याद करके रोना आ जाता है। और हम देखते हैं, खुद भी क्या मालूम आंसू बहाते होंगे बीते हुए पलों को याद करके। वो बीते हुए पलों को याद करके रोना नहीं है, बल्कि इन पलों में जो आज हम जी रहे हैं, इसमें कुछ एहसास होने लगा है कि हमने भूल कर दी है, हमने गलती कर दी है, लापरवाही कर दी है। बाकी पल तो जो पहले थे वही आज हैं। पहले समझ नहीं थी, अब समझ आने लगी है, इस बात का रोना है। कितने अच्छे पल थे वो, कितने अच्छे दिन थे जब सब आपस में मिलजुल कर बैठते थे। लेकिन ये भूले रहते थे कि ऐसा भी वक्त आएगा, सब बिछड़ जाएंगे। और आज तो ऐसा समय है कि कोई किसी के साथ रहना चाहता ही नहीं। कितनी अच्छी बात है, अगर कोई किसी के साथ नहीं रहना चाहता है, किसी के साथ को गवारा नहीं करता है, तो एक बहुत बड़ी चीज़ निकल कर के आती है कि जिस अवस्था को पाने के लिए हजारों वर्ष या हजारों जन्म लग जाते हैं, वो अवस्था आज इस कलयुग के अंदर गनीमत, ये अवसर प्रभु ने दे दिया है। सारी दुनिया से नाता तोड़ करके अलग बैठा हुआ है इंसान, लेकिन फिर भी उस परमात्मा को याद तो नहीं करता ना, जिनसे अलग हुआ है, जिनके साथ नहीं है, उन्हीं को मन ही मन, भीतर ही भीतर उनकी माला फेरता है। भले उनसे रिश्ता समझकर, प्यार समझकर नहीं, उनसे क्रोधित होकर, उनसे ईर्ष्या करते हुए, जलन करते हुए उनको अपने अंदर बसाए हुए है। ये और भी अधिक पीड़ादायी है।
भाव कहने समझने का इतना ही है कि आज ऐसा अवसर है कलयुग के अंदर, इंसान ऐसा शक्तिशाली हो गया है। कहने को तो कहते हैं कि सहनशीलता खत्म हो गई है, सहनशीलता खत्म हो गई है। किसी की बात हम सुन नहीं सकते, किसी की बात सुनना गवारा नहीं करते। हम किसी के नीचे क्यों रहें, किसी के अधिकार में क्यों रहें, किसी के गुलाम बनकर क्यों रहें। ये बातें भक्ति भजन करने में बहुत सहायक हो सकती है, लेकिन ठीक प्रकार से सदुपयोग किया जाए तो। अगर हम किसी पर आधारित नहीं रहना चाहते तो फिर किसी का ख्याल अपने अंदर लिए हुए क्यों। फिर जो अंदर बैठा हुआ है परमात्मा, उससे क्यों नहीं जुड़ते। जो अगर जुड़ें तो वक्त का सदुपयोग हो जाए, समय का सदुपयोग हो जाए। अपने ख्यालों में, विचारों में, क्या सुबह क्या शाम कभी रात, क्या उठते हुए क्या सोते हुए उसी प्रभु का गुणगान किया जाए, परमात्मा को याद किया जाए। जो भी कुदरत ने, परमात्मा ने रचना रचाई है, जो हमें अवसर दिए हैं, वो सब हम प्राप्त कर रहे हैं। आज कोई किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहता। न करो, अपने लिए तो करो, अपनी आत्मा के लिए तो करो। किसी के लिए अगर कुछ किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें हम अगर अहंकार से ग्रसित होते हैं। अगर परोपकार किया, दान किया और इसका अहम भाव बना रहे तो फिर लाभ की बजाय नुकसान होता है। अगर दान करके अहंकार हो जाए तो इंसान गिरावट में जाएगा। इससे तो दान न किया जाए, लेकिन किया जाए तो उसको सहन करने की, उसको हजम करने की हमारे अंदर पूरी विचारधारा होनी चाहिए। इतने अवसर प्रभु ने हमें इस दुनिया में दिए हैं, बल्कि इस कलयुग में दिए हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, कि ये वो युग है कि नाम जपने से, नाम सुमरने से प्रभु का उद्धार हो जाता है। जबकि बीते वक्तों में, बीते युगों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में बिना निराहार रह करके, भूखे प्यासे रह करके भगवान की भजन बंदगी किया करते थे। और आज कलयुग में तो केवल नाम जपने का, केवल नाम ही आधार बना दिया है। ये आदि जुगाद से वर्णन है कि इस युग में इतनी आसान भक्ति है, लेकिन फिर भी लाभ नहीं उठा रहे हैं। पालन पोषण भी हम अपना करवा रहे हैं। इस प्रभु की सुंदर रचना में, इस सुंदर सृष्टि में अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन उसी प्रभु को हर पल भुला रहे हैं। हर पल याद करना चाहिए, लेकिन हर पल भुलाते चले जा रहे हैं, कहीं पिछड़ रहे हैं। इस कलयुग में ही संतों महापुरुषों का संसार भर में आना हुआ है, अलग अलग रूप में, अलग अलग पंथ में। कली कुटिल जीव निस्तारण को, प्रभु संत रूप धर के, आत्म को दर्शावत मल धोए हैं मन के। ओम जय श्री जगतारण। इस कली काल में, इस कलयुग के कुटिल जीवों को, उनके निस्तारण को, यानी हम जो जीव हैं इस कलयुग के, कैसे कैसे हमारे विचार हैं। हम चाहे
कुछ भी नहीं करते हो, किसी काम के ना हो, लेकिन उस परमात्मा ने संत रूप धर के हमें आत्मलखता कराने के लिए, आत्मा का साक्षात कराने के लिए, हमारे मन की मैल को धोने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है। ऐसे अवसर को पा करके इस कलयुग में हमें तो धन्य धन्य हो जाना चाहिए, कृत्य कृत्य हो जाना चाहिए। ऐसा अवसर उस पालनहार परमपिता परमेश्वर ने हमें दिया है। ये कलयुग बहुत ही आत्मा को सुखी करने वाला है, आत्मा का कल्याण करने वाला है। मन की मैल को अगर कोई धोने वाला है तो वो सतगुरु परमात्मा है। कपड़े को धोने के लिए साबुन की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। धोबी मशहूर है कपड़े धोने के लिए, लेकिन शरीर को धोने के लिए भी तरह तरह के साबुन हैं, शैम्पू हैं, लेकिन मन को धोने के लिए सतगुरु ही सुगम रास्ता दिखाते हैं। मन को धोने के लिए नाम की बख्शिश करते हैं। लेकिन यूं ही जो वक्त है बीता जा रहा है, और हाथ पर हाथ धरे अगर इंसान बैठा हुआ है तो वक्त तो बीत ही जाएगा। वो परमात्मा संत रूप धर के अगर इस कलयुग में आकर के हमारी मन की मैल को धोने का कार्य करते हैं, तो हमें भी तो इस काबिल बन जाना चाहिए। और ऐसे सतगुरु परमात्मा को दिल देकर, वो मन देकर के निश्चिंत हो जाना चाहिए। मन को पाक पवित्र कर लेना चाहिए। सतगुरु की चरण शरण में आकर, सतगुरु के संगत में बैठकर, सतगुरु का दर्शन करते हुए, सतगुरु की आज्ञा की पालना करते हुए मन को साफ कर लेना चाहिए। और मन की मैल धुल गई, मन पवित्र हो गया, तो फिर प्रसन्नता प्राप्त होने में कोई लेश मात्र भी संशय नहीं रह जाएगा। बेड़ा भवसागर से पार होने में भी कोई किंतु परंतु नहीं होगी, किंचित मात्र भी समय नहीं लगेगा। वक्त ही वक्त है। हम कहते हैं कि हम रोजी रोटी की उसमें लगे हुए हैं, पालना में लगे हुए हैं। कोई कहता है हम बच्चों की पालना करें, और इधर इंसान कहता हुआ पाया जाता है कि वो प्रभु जिसने जन्म दिया है वो पाले पोसेगा भी सही। इधर कहते हैं कि मैं पालन पोषण करता हूँ अपने बच्चों का, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चों की शादियाँ कर रहा हूँ। एक बार विचार करके देखा जाए कि हम कितना करने कराने वाले हैं, कितनी हमारे में क्षमता है, हम क्या कुछ कर सकते हैं, हम किसी को पाल सकते हैं, किसी को थोड़ा देर के लिए भी, एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी किसी को जिंदा रख सकते हैं? क्या अपने आप को जिंदा रखने की ताकत है हमारे अंदर? ऐसे बड़े बड़े भाव रखना कि मैं परिवार को पालने वाला हूँ, मैं ये व्यवस्था करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और अंत में देखो अकेला आज कोई ये देखने के लिए कहीं गली गली घूमना या ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन अकेला है कि असहाय। जिसको देखो अकेला खड़ा हुआ, असहाय खड़ा हुआ, चिंतित मुद्रा के अंदर,
घरों में देखो तो वृद्ध अकेले बैठे हुए हैं, असहाय बैठे हुए हैं। कि अगर साथ में भी रहते हैं तो किसी न किसी कमरे में, किसी कोने में बैठे हुए नजर आएंगे, सोए हुए नजर आएंगे, चिंतातुर अवस्था में, चिंता से ग्रस्त नजर आएंगे। लेकिन एक वक्त होता है सभी कहते हैं कि मैं पालन पोषण कर रहा हूं। ऐसी व्यवस्था करने का हमें लाभ क्या हुआ? इसका ये मतलब नहीं है सब कुछ नियम के अनुसार किया जाना चाहिए, अपनी ड्यूटी समझ के करना चाहिए, लेकिन ये विचार करना कि मैं कर रहा हूं। लेकिन किसी ने भी ऐसी व्यवस्था, किसी ने भी ऐसी कोशिश नहीं की होगी कि मैं एक वक्त असहाय होकर के बैठ जाऊं, लाचार होकर के बैठ जाऊं। कहीं ना कहीं ये अहम भाव ही हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। मैं करता हूँ, यानी जो करना चाहिए वो तो किया नहीं। जो प्रभु कर रहा है, जो उसकी जिम्मेवारी है, हम उसी की तर्ज पर हम कह रहे हैं कि ये मैंने किया है। और हमने करना क्या है? प्रभु का भजन करना है, वो हम करते नहीं। फिर हमने क्या किया? सुबह से शाम तक मैं करते रहते हैं। और वही व्यवस्था जहाँ पूरी नहीं आती तो फिर कहते हैं क्या करें, हमारे कर्म ऐसे हैं, तकदीर ऐसी है। एक तरफ हम कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये करना है, मैं ये इस काम में लगा हूँ, सब कुछ ठीक चलता रहता है तो मैंने किया। जब कहीं अड़चन आई तो प्रभु ने ऐसा कर दिया। तो क्यों ठीक से हम इस बात को समझ लें कि जो कुछ करने वाले हैं प्रभु करने वाले हैं। हम एक निमित्त मात्र बन करके अपने परिवार का लालन पालन करें। निमित्त मात्र बन कर, नौकर कह सकते हैं, दास कह सकते हैं। उस प्रभु ने जो अवसर दिया है, कहीं ना कहीं वो भी हम किसी के कर्मों का हिसाब किताब कर रहे हैं। कोई हमारा पुत्र बन कर के आया है, कोई पुत्री बन के आई है, कोई बहू बन के, कोई दामाद बन के, कोई माता पिता बन के, कोई मित्र बन के, कोई दोस्त बन कर के हिसाब चुकता हो जाए, हमारा काम हो जाए। लेकिन हमारा काम जो है वो है मालिक की भजन बंदगी करना। जो सतगुरु हमें मिल गए हैं, बड़े भागों की बात है। सतगुरु के बख्शे हुए नाम का सुमरन अगर हर वक्त करते हैं, उस पालनहार परमात्मा को अगर हम भजते हैं, उसका भजन करते हैं, हर वक्त खुशी भी मिलती रहेगी, हर वक्त सुख मिलता रहेगा, शांति भरपूर रहेगी, आनंद ही आनंद, मनवा आनंद में झूमता रहेगा। और अगर उस परमात्मा को भूल कर बैठे रहेंगे और पूरे संसार का उपभोग करेंगे तो संसार की किसी भी शय में सुख प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि प्रभु की याद के बिना संसार की हर वस्तु झूठी है, हर वस्तु दुख देने वाली है। सुख सागर प्रभु की याद अगर दिल में बसी है तो संसार के सारे सामान सुख देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, आनंद विभोर करने वाले हैं। रोम रोम हर वक्त पुलकायमान हुआ रहेगा, हर वक्त मनवा बेपरवाह रहेगा। इसीलिए यही जतन हम करें कि सतगुरु ने नाम दिया है उसका सुमरन हर वक्त करते रहें, और यही हमारा जो असली कार्य है वो करते रहें। सतगुरु की प्रसन्नता को हासिल करते हुए अपना लोक भी सुखी करें, परलोक भी सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।